हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सगेशियस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन एजेंडा है आज का, हम क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे। आज के जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, वो हमारे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का पार्ट है। सेकंड, जब आपको पता लग चुका है तब आप उसकी फॉर्मेशन बनाएंगे, मतलब आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप जितने भी टाइप के सेंटेंसेस देख सकते हो। असर्टिव मींस जो पॉजिटिव वाले रहते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं वाले वाक्य बनाते हैं। इंटेरोगेटिव जिसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन इन दिस इन द वीडियो, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन पार्ट पे। कैसे आपको पता लगेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का पार्ट है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हिंदी में आपको एंडिंग मिलती है, रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी सेंटेंस इन तीन वर्ड्स पे एंड होता है, उसको आप पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस मानते हैं। अब उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, कैसे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट होता है, वाज और वर्ब होते हैं, फिर आपकी V4 होती है, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि V1 के साथ आपने ING अटैच कर दिया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपकी नॉर्मल फॉर्मेशन है सेंटेंस की। अब वाज और वर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यहां पे आप वाज लगाते हो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक ही, शी, इट, और आई के साथ भी आप वाज लगाते हो। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक वी, यू, दे, इनके साथ आपका वर लगता है, ठीक है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वह घर जा रहा था, यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बंदे की बात हो रही है, तो मैंने सिंगुलर के लिए वाज लगाया। और गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको V4 कन्वर्ट किया ING अटैच करके, तो ही वॉज गोइंग होम। मैं अखबार पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। आई ये मेरा सिंगुलर काउंट होता है यहाँ पे, तो इसके साथ मैंने वाज लगाया। और रीडिंग, रीड प्लस ING लगा के मैंने रीडिंग बना दिया V4, तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। सीता गाना गा रही थी, तो सीता भी सिंगुलर है हमारे यहाँ पे, तो हमने इसके साथ वाज लगाया हुआ है। और सिंगिंग, सिंग का ING लगा के सिंगिंग बना दी, तो सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेम, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपका वर आता है, ठीक है। तो अभी ये हमने देख लिया पॉजिटिव वाले सेंटेंस। असर्टिव का पार्ट देखा। अगर आपको इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि वो ये काम नहीं कर रहा था, उस केस में आप कैसे बनाते हो। उस केस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अटैच करना होता है। बाकी की फॉर्मेशन आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सेम रहती है, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अटैच करते हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, फिर और क्लियर हो जाएंगी चीजें। वह घर नहीं जा रहा था, तो इस केस में हमने इसका नेगेटिव बनाया, ठीक है। पहले हमने पॉजिटिव बना लिया था। ही वॉज नॉट गोइंग होम, यहाँ पे वॉज मेरी हेल्पिंग वर्ब थी, उसके साथ मैंने नॉट अटैच कर दिया, तो ही वॉज नॉट गोइंग होम बन गया है। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था, तो मेरे आई के साथ वॉज लगा हुआ है, वॉज के साथ मैंने नॉट अटैच कर दिया उसका नेगेटिव बनाने के लिए। आई वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर। सीता गाना नहीं गा रही थी, सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। हम नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे वी है और उसके साथ वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अटैच कर दिया आपने उसको नेगेटिव बनाने के लिए, तो वी वर नॉट प्लेइंग, ठीक। इस तरह से हमारा नेगेटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछने हो इंटरोगेशन के बारे में, ठीक है, मतलब कुछ इंटरोगेट करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं जनरली जब आप टेंस की बात करते हो। यू हैव अ WH क्वेश्चंस और एक हम यस नो क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाते हैं। दो कैटेगरी हमारे पास। तो जिनको हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, उनका आंसर भी यस या नो ही होता है। मतलब वह क्या वह खाना खा रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देते हो। वो खा रहा था या वो नहीं खा रहा था, दोनों में से यस या नो में आपका आंसर हो जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी आपको प्रॉपर इलैबोरेशन देनी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं पूछता हूं कि वह क्या खा रहा था, उस केस में आप यस या नो कह के तो नहीं टाल सकते ना उस चीज को, आपको उसे बताना पड़ेगा कि सर वो एप्पल खा रहा था, वो ऑरेंज खा रहा था। ये चीजें आपको प्रॉपर इलैबोरेशन के साथ आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपने जो यस नो क्वेश्चंस है उसकी कैटेगरी डिस्कस करते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा, वाज, वर, ये आपका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो भी V4 आपकी, और ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी आपकी, ठीक है। लेट्स सी, क्या वह घर जा रहा था, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा है और आपका इसका आंसर जो है वो यस या नो में दे सकते हो। आप कहोगे सर जा रहा था, बढ़िया, नहीं जा रहा था तो नो हो जाएगा ना। तो इसका कैसे बनेगा, वॉज ही गोइंग होम। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि ही के साथ आपने वॉज लगाया था, तो वॉज ही आगे शिफ्ट हो गया। क्या मैं अखबार पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग द न्यूज पेपर, आई के साथ वॉज था, आपने फर्स्ट प्लेस पे शिफ्ट कर दिया उसको। क्या सीता गाना गा रही थी, वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक।
क्या हम खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग। तो इस तरह से जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के साथ होती है आप उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हो तो आपका यस या नो क्वेश्चन बन जाता है। लेट्स टॉक अबाउट जो हमारे इंटेरोगेटिव के दूसरा पार्ट है, WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड्स क्या हमारे पास, WH वर्ड्स लाइक व्हाट, क्या, वेयर, कहां, व्हेन, कब, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। और इस केस में आप WH को सबसे पहले प्लेस करते हैं। WH, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वह कहां जा रहा था, सी इस केस में आप उसको यस या नो नहीं कह सकते हो, आपको उसकी इलैबोरेशन देनी पड़ेगी कि वो सर दिल्ली जा रहा था, वो पटियाला जा रहा था, वो शहर जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। तो वेयर वाज ही गोइंग, तो इसलिए मैंने इसको WH क्वेश्चंस की कैटेगरी से बनाया है। मैं क्या पढ़ रहा था, अब मैं बुक भी पढ़ रहा हो सकता हूं, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हो सकता हूं, ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ रहा हो सकता हूं। सो व्हाट वाज आई रीडिंग, ठीक है, सीता क्या कर रही थी, तो इस केस में भी आपको प्रॉपर इलैबोरेशन देनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है काम। तो व्हाट वाज सीता डूइंग, तो इसलिए मैंने इसको WH के साथ बनाया है, हम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी इलैबोरेशन वाला पार्ट है। तो व्हाट वर वी डूइंग। तो इस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस केस, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल इसका चाहिए या प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, हम वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, सेम आपको प्रेजेंटेशन एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे, यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट ओनली, ठीक है। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होकर हमें वहां पे भी पिंग कर सकते हैं कि सर हमें ये डाउट्स आ रहे हैं आपने जो पढ़ाया है। और यू कैन ईमेल अस, द ईमेल इज गिवन हियर, ओके, sagacious academy.patiala@gmail.com, okay, and thank you for joining